आइए नाज़रीन, आज हम आपको पंजीरी और पिन्नियाँ बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि आज के दौर की नायाब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमने सेमोलिना ली है सूजी, ये फ़ाइन वाली है जो कि हाफ़ केजी होगी। हाफ़ केजी ही हमने आटे का लिया होगा। 3 कप्स से थोड़ा सा ज़्यादा हमने शुगर का लिया है। आमंड्स लिए हैं 300 ग्राम्स होंगे और 50 ग्राम्स जो है ये हमने फूल मखाने लिए हैं। घी हमें चाहिए होगा 1 केजी करीबन। कमरकस जो है वो हमने 50 ग्राम्स लिया होगा। कोकोनट लिया है 3/4 कप और गोंद ली है हमने कतीरा गोंद, और गूंदें भी होती हैं, अगर वो आपको मिले तो टोटल वो सारी गूंदें मिला के आपने 50 ग्राम्स डालना होगा। इस वक्त गोंद कतीरा जो है वही हमने 50 ग्राम ले ली है। ये 4 मगज़ लिए हैं हमने, ये करीबन कोई 150 ग्राम्स होंगे। कार्डमम्स ली हैं कोई 25-26 होंगी। अब सबसे पहले जो है वो हम अपने वॉक में घी डालेंगे। इसको वॉक में बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपने इसको मुस्तकिल हिलाना होता है। सबसे पहले हमने फूल मखाने जो हैं उनको तल लेना है, जब वो गुलाबी हों तो निकाल लें। उसके बाद हमने 4 मगज़ डाले हैं, फ़ौरन ही हो जाते हैं ये, तो आप इनको जल्दी ही निकाल लें। अब ये जो गूंद कतीरा है ये हमने तल ली है, ये फूल जाएगी जब आप देखें कि पूरे तौर पर ये इसका कलर जो है वो बदल गया है और ये मिल्की हो गई है, तो आप इसको निकाल लें। और अब हमने कमरकस तल लिया है। कमरकस जो है वो भी एक तरह की गोंद ही है, इसको भी हम तल कर निकाल लेते हैं। ये ड्राई होता है तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं डाला जाता। अब थोड़ा सा हम और घी लेंगे और उसमें हमने ये बादाम जो हैं ये अच्छी तरह तल लेने हैं। जितनी देर में बादाम होते हैं उतनी देर में हम इलायचियों के जो दाने हैं वो निकाल लेंगे। कार्डमम सीड्स हमने निकाल लिए हैं और ये देखिए बादाम जो हैं ये अब ऊपर से इनकी स्किन फट गई है और इनका कलर जो है वो डार्क हो गया है, तो आप समझ लें कि अब ये निकालने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छे क्रंची और बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। अब जो है थोड़ा सा घी आप और ऐड करें और उसमें आपने सेमोलिना जो है वो डाल लेनी है। वैसे असूलन जितना घी हमने डाला है ये बहुत कम है, इतना डालते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी ना हो जाए इस वजह से हमने इसमें थोड़ा ही डाला है। तो ये जब पिंक हो जाए, जब आप देखें कि खुशबू आ गई, निकाल लें। अब ये देखिए चीज़ें जो हैं हमने तली थी ये हमने एक तरफ रखी हुई हैं। अब हम घी डालकर इसमें आटा डालेंगे, तो इसमें हमने घी जो है वो एनफ डालना है। जितनी देर में हमारा ये आटा तैयार होता है, रोस्ट होता है, ब्राउन होता है, उतनी देर में अम्मी ने छोटी इलायचियाँ जो हैं ग्रीन कार्डमम्स के सीड्स वो पीस लिए हैं। अब ये देखिए ये आटा तो हिलेगा नहीं और ना ही रोस्ट होगा, तो इसमें हमने और घी डाला है और अभी भी ये काफ़ी नहीं है, इसमें हमें और घी डालना पड़ेगा, इतना कि ये हलवे की तरह हो जाए। सूजी भी जो है, सेमोलिना भी जो है वो यूं ही भूनी जाती है, लेकिन घी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमने थोड़ी कंजूसी से ही उसका इस्तेमाल किया है। और जितनी देर में अब ये आटा भूना जा रहा है उतनी देर में हमने शुगर सिरप जो है वो बनने के लिए दूसरे स्टोव पर रख देना है। 3.5 कप होगा शुगर का, इसमें हमने 3/4 कप जो है वो पानी का डाला है। आटा जो है ये देखिए ये करीबन लाल हो गया है, हमने इसको इसी तरह पर करना है। और अब हमने इसमें कार्डमम जो थी उसका पाउडर डाल देना है जो हमने पीसा था। इसको पकाने में मेहनत दरकार है। अब हमने ये जो सूजी भुनी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है और अब हमने आलमंड्स जो थे 300 ग्राम्स 350 ग्राम्स आलमंड्स जो थे उनको भी इसमें मिला देना है और इसको अब आप अच्छी तरह पर मिक्स कर लें, ये बिल्कुल यकजान हो जाए। और दूसरी तरफ जो कमरकस, फूल मखाने, 4 मगज़ और गूंदें वगैरह हमने तली थी, हम उसको पीस लेंगे अपने ग्राइंडर में। ये सारा कुछ पीस के हमने इसको जो सूजी और आटा और बादाम थे उसमें मिला देना है और इसको हिला लेना है। इसके बाद हमने इस पर कोकोनट डाल दिया है और शुगर सिरप जो है वो एक तरह से बिल्कुल झाग में बदल गया है और जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो समझें कि ये आपकी पंजीरी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब हम पंजीरी को अच्छी तरह पर मिक्स कर लेंगे। घी जो है वो भी जमने की सलाहियत रखता है, शुगर जो है वो भी एक जमने वाली चीज़ है, बल्कि ये है कि इसको बड़ी तेज़ी से हिलाना पड़ता है, चूँकि ये हिलाते हिलाते ही जम जाती है और ये फिक्र होती है कि चीनी सब तरफ अच्छी तरह से मिक्स हुई भी है कि नहीं हुई। तो ये देखिए हमारी पंजीरी जो है ये बिल्कुल तैयार है। चंद लम्हों में ही आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो बदलने लगेगा।
तो बिल्कुल ये जिस तरह की पंजीरी हुआ करती थी पिछले वक्तों में उस तरह पर दिखाई देने लगेगी। अच्छा, यहाँ अब पिन्नियों के बारे में आपको बताते चलें कि पिन्नियों में भी करीबन यही चीज़ें सारी डलती हैं सिवाय आटे के, बल्कि उसकी जगह निशास्ता डलता है। निशास्ता जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिला और वो एक ख़ास चीज़ होती है जो पिन्नियों में डाली जाती है। लेकिन आज हमने पिन्नियाँ जो हैं पंजीरी से ही बनाई हैं। तो इसके लिए हमने 1/4 कप जो है वो शुगर का लिया है और 3/4 कप जो है उसमें पानी ऐड किया है और उसको पका लिया है और इसमें हमने अपनी पंजीरी डाली है। इसको हमने अब मिक्स कर दिया है। अच्छा, पंजीरी जो है उसकी ये पिन्नियाँ बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती हैं, इसलिए कि पंजीरी खाने के लिए तो आप हाथ भरेंगे अपने या प्लेट या स्पून ढूंढेंगे, लेकिन पिन्नी अगर हो तो उसका ये फ़ायदा है कि वो लड्डू की तरह हाथ में ही खाई जाती है। और फिर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आपने कितना खाया है। पंजीरी जो है उसको अच्छी तरह से हमने शुगर सिरप में मिला लिया है और इस तरह पर गोले जो हैं वो आप बना लें। ये काफ़ी गरम गरम ही आपको बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल गरम गरम। इस वजह से आप इनको बगैर ग्लव्स के नहीं बना सकते, तो इसके लिए ग्लव्स पहनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में तो ये बहुत मज़ेदार है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये आज की लाइफस्टाइल के साथ जो हैं ये चीज़ें किस तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं, बेहतर हैं या बेहतर नहीं हैं। ये चीज़ें जो हैं ये पुराने वक्तों की एक याद रखती हैं अपने साथ और एक ख़ास जगह है इनकी हमारी कुज़ीन में, आनी चाहिए बनानी। ये ना हो कि ये बिल्कुल ही लापता हो जाएं। तो खुदा करे कि ये आपको पसंद आए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।